ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे मेंबर्स हैं सारे पीएल शमूल के, उनको पारदर्शिता सबसे ज़्यादा जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा जो पैसा हम दे रहे हैं चंदे के रूप में, उसका यूटिलाइजेशन कैसे। नमस्कार, मैं आरती सिंह। रोजाना खबर पहली वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों पीएल शर्मा व्यापार संघ में चुनाव को लेकर बेहद गहमा-गहमी की स्थिति बनी हुई है। सभी उम्मीदवार पैनल के एजेंडे के साथ मतदाता व्यापारियों से रूबरू हो रहे हैं। इसी सरगर्मी के बीच आज कल मेरठ की धड़कन रोजाना खबर भी प्रसिद्ध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर मार्केट पीएल शर्मा व्यापार संघ के चुनाव में खासा सक्रिय है। चुनाव प्रचार के बीच हम लगातार अलग अलग पदों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से रोजाना खबर बेहद सीधी बात कर रहा है। पिता के व्यापारिक व राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पीएल शर्मा व्यापार संघ चुनाव में अंकुर बंसल पैनल से कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार राहुल जैन मैदान में हैं। उनके पिता सुखमाल जैन मेरठ के वरिष्ठ व्यापारी नेता रहे हैं। सुखमाल जैन का पहले इलेक्ट्रिक गुड्स का बड़ा कारोबार था। सन 1994 में वे मेरठ के इलेक्ट्रिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने थे। सुखमाल जैन पीएल शर्मा व्यापार संघ में भी सन 1992 में महामंत्री रह चुके हैं। सन 1972 से पीएल शर्मा रोड निवासी सुखमाल जैन के पुत्र राहुल जैन लगातार आजकल व्यापारियों के बीच खासा सक्रिय हैं। राहुल जैन के पिता सुखमाल जैन ने मेरठ इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन का संविधान भी बना चुके हैं। ऐसे मजबूत व्यापारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के धनी सुखमाल जैन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र राहुल जैन कोषाध्यक्ष के पद पर चुनावी महासमर में मजबूती से डटे हुए हैं। चुनावी मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की रोजाना खबर के एडिटर विभूति रस्तोगी ने। आइए देखिए उनके जहन में क्या क्या है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, पीएल शर्मा रोड व्यापार संघ चुनाव के पल पल की खबर उम्मीदवारों से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि आपके उम्मीदवार कैसे हैं, आपके लिए मुफीद हैं, आपके लिए उपयोगी हैं। तमाम मुद्दों पे लगातार अलग अलग पदों पे चुनाव लड़ने वाले शख्सियत से हम आपको डायरेक्ट रूबरू करवा रहे हैं। उनके एजेंडे को बता रहे हैं, उनकी खासियत को बता रहे हैं, उनके बैकग्राउंड को बता रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ अंकुर बंसल पैनल के उम्मीदवार हैं राहुल जैन जी, जो कोषाध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में राहुल बंसल जी के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अर्थ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सबसे पहले हम राहुल जैन जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका पारिवारिक और व्यापारिक बैकग्राउंड क्या है। राहुल जैन जी, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले बताइए कि आप अपने एजुकेशन के बारे में व्यक्तिगत जानकारी दीजिए और फॉर्म और पिताजी के बारे में बताइए। देखिए, मैं बेसिकली पीएल शर्मा रोड पे ही मेरी पैदाइश है और मैं ग्रेजुएट हूँ यहाँ पे ही। और मेरा जो बिजनेस है मेरे फादर ने शुरू किया है और लगभग हमें 50 साल हो गए हैं यहाँ पर। 1972 से उन्होंने मेरी फर्म स्टार्ट करी। किस चीज की काम है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहा है हमेशा से जी। अभी क्या अभी हम फूड लाइन में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हैं। जैसे राजधानी ग्रुप हमारे पास है, केलॉग्स ग्रुप है, क्रैक्स ग्रुप हमारे पास है सारा। तो हम एंटायर मेरठ में उसका बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पूरा। पिताजी के बैकग्राउंड बताइए। पिताजी काफी पदों पर है। पिताजी मेरे जो हैं मतलब 1972 में यहाँ मेरठ आए थे और शादी के आसपास हम जी। और हम लोग 3 भाई हैं और मेरे फादर जो है पीएल शर्मा रोड पर ही जो है महामंत्री रहे हैं यहाँ के पीएल शर्मा रोड व्यापार संघ के। और कई एजिटेशन उन्होंने यहाँ पर सबके साथ कंधे से कंधे मिला के करे हैं और कई सारी चीज़ों में उन्होंने एजिटेशन जो है बेगमपुर व्यापार पास भी करे हैं। और वो हम लोग ने इलेक्ट्रिक एसोसिएशन का बिजनेस भी किया बेसिकली फिलिप्स का लगभग 26 साल। तो वो मेरे फादर जो है मेरठ इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन के 1995 के अराउंड में प्रेसिडेंट रहे हैं और उसके बाद वो 2001 के आसपास जो है चेयरमैन बने, मतलब संरक्षक आप कह सकते हैं उसके। बिल्कुल। जिस तरीके से व्यापारिक राजनीति का जो कखड़ा होता है, उन्होंने राहुल जैन जी ने बचपन से सीखा है अपने पिता द्वारा, क्योंकि फादर इनके पिताजी व्यापारिक राजनीति के एक पुरोधा माने जाते थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बच्चा शुरू से व्यापारिक राजनीति को देखता है कि उनके अंदर कर गुजरने की क्षमता होती है। राहुल जैन जी, कोषाध्यक्ष पद पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है ये। व्यापारिक संगठनों चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। सबसे पहले बताइए कि आप कोषाध्यक्ष पद पे आए हैं, आपके मुख्य एजेंडे क्या हैं और क्या रोजाना खबर के माध्यम से व्यापारियों को, पीएल शर्मा रोड के व्यापारियों को, मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोषाध्यक्ष पद ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे मेंबर्स हैं सारे पीएल शर्मा रोड पे,
उनको पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा जो पैसा हम दे रहे हैं चंदे के रूप में, उसका यूटिलाइजेशन कैसे है। साल से साल, हर महीने, 6 महीने में उन्हें पता लगना चाहिए कि हमारे पैसे का यूज क्या किया गया, जो आज तक शायद पिछले 10 सालों में, 12 सालों में किसी को ज्ञात नहीं है। भाई हमारे पे कितना पैसा था, क्या चीज थी, या क्या कितना हुआ, कहाँ खर्च हुआ, सब एक वो है कि हमें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, आज तक किसी बताया ही नहीं गया 10 साल में। व्यापारिक संगठन में जितने पैसे हैं, एफडी है, उसकी जानकारी बिल्कुल 10 साल 10 से साल हुई से नहीं। पता ही नहीं है ना। अच्छा। चुनाव ही नहीं हुआ या किसी ने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, जो जबकि हमारा हर मेंबर उसका अधिकारी है कि उसे जानना बिल्कुल सही चाहिए, बात है। पता होना चाहिए उसने चाहे कितना भी चंदा दिया, किसी भी चीज में कोई पैसा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। तो मेरा तो मुख्य ये आदर्श है कि भाई ट्रांसपेरेंसी हमारे सारे मेंबर्स के पास जरूर होनी चाहिए। आप चुनाव जीतते हैं तो मैं आपसे बात करूं कोषाध्यक्ष के रूप में, आप ट्रांसपेरेंसी के लिए 2-3 कदम क्या उठाएंगे? देखिए, सबसे पहला कदम तो हम जो हमारे पास आएगा, बेसिकली जो पिछली कमेटी से हमें पता लगेगा, उसको हम ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको बताएंगे कि जी क्या मिला है जी। और आने वाले 6 महीने, साल भर में हम अपनी इनपुट्स बताते रहेंगे रेगुलरली कि भाई हमारे पास ये रहा, हमने यहाँ खर्च कर लिया। चाहे वो हमारी आम सभा हो या ना हो, किसी भी जीव माध्यम से हम उसे सर्कुलेट जरूर करेंगे। एक जानकारी ये भी मिली है सूत्रों के हवाले से कि जो महत्वपूर्ण पदों पे 10 साल के चुनाव तो हुए नहीं 10 साल में, 10 साल पहले जो जीते हुए पदाधिकारी थे वो अपनी भी रसीद नहीं काटते थे। ये भी एक अर्थ। देखिए, रसीद ना काटना तो सबसे बड़ी चीज तो आप ये कहलाइएगा कि उनकी मेंबरशिप ही खत्म हो गई जी। क्योंकि यदि पदाधिकारी ही अपनी रसीदें नहीं काटेगा, भाई 2 साल में, 1.5 साल में चुनाव होना मस्ट होता है। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ क्लियर कट कि 2 साल के अंदर यदि चुनाव नहीं कराते तो पुरानी कार्यकारिणी भंग हो जाती है। तो जब उन्होंने रसीद ही नहीं काटी है, वो चंदा ही नहीं लिया, तो वो मेंबरशिप रही ही नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरा काम करेंगे आप? बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी के बिना तो आज की डेट में किसी भी चीज में सर्वाइवल नहीं है ना जी। हम खड़े कैसे होंगे जी। भाई? सबको चाहिए ना कि सामने पारदर्शिता आए, क्लैरिटी आए, सबको पता होना चाहिए कि क्या चीज है। चूंकि पद के हिसाब से आपकी यही एक सबसे बड़ी बात अच्छी लगी कि आप ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। मतदाताओं को, व्यापारियों को आप चुनाव जीतने के लिए क्या हमारे माध्यम से अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली बहुत युवा हूँ पुराने कोषाध्यक्ष के मुकाबले, तो उम्मीद करता हूँ कि एक बार मुझे जरूर जो है मौका दिया जाए अपनी चीजों को प्रूव करने का। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर राहुल जैन काफी शिद्दत से सक्रियता दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जैन के अंदर, दिल के अंदर, चूंकि खानदानी पिता से विरासत में उन्हें व्यापारी की राजनीति मिला है, ऐसे में राहुल जैन जी अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए अभी से तत्पर और तैयार हैं। बस ट्रांसपेरेंसी जो शब्द है उसको बरकरार रखना ही सबसे बड़ी महती जिम्मेदारी होती है, क्योंकि किसी भी संगठन में कोषाध्यक्ष के पास वो जिम्मेदारी होती है कितना आया और कितना खर्च हुआ। अगर इसी में लिपापोती होती है तो संगठन पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।